कितने लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कितने लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं? ये भाई बहन जो और बैठे हैं, ये लोग को नहीं लेना, आप लोग को नहीं लेना? हाँ, उठाओ ना हाथ भाई, जिसको जिसको लेना। हाँ, सब लोग उठाइए, जिनको जिनको लेना। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, कह रहा हूं। हाँ, सब लोग ले रहे हैं ना गुरु मंत्र? चलिए, जितने लोग लें बहुत अच्छा है। जितने लोग लेंगे अपना अपना नाम यहाँ पर लिखवा दीजिएगा। कुछ लोग इसलिए नहीं ले रहे होंगे, सोच रहे हैं गुरुदक्षिणा में कुछ देना पड़ेगा, इसके लिए भी नहीं ले रहे होंगे। तो कोई बात नहीं है, गुरुदक्षिणा में कुछ मांगेंगे नहीं आप लोग, टेंशन मत लीजिए आप। जो भी हमारे कार्यकर्ता भाई जो हैं उनसे निवेदन करेंगे, 2-3 कलशों में जल रख लिए हैं शायद पहले से ही, बहुत अच्छा। 1-2 गायत्री मंत्र का दुपट्टा रखिएगा अपने पास में। सभी लोग हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके बोलिए ओम ओम परमात्मा परमात्मा चेतनाम चेतनाम गुरु गुरु रूपेण रूपेण वृणे वृणे हम परमात्मा परमात्मा चेतना को गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे और ऐसे अपने हाथों को करिए। हाँ, ऐसे दोनों मिलाइए अंगुलियों को, पांचों अंगुलियों की इधर, पांचों अंगुलियों की इधर मिलाइए। और मिलाने के बाद में इसको आप फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करिए, ऐसे। हाँ, अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं रहेगा, अंगूठों को बराबर से रखना। हाँ, ऐसे बराबर। अपने छाती से, अपने हृदय से थोड़ी दूरी पर रखिए, ऐसे अपने सामने, कमर सीधी। कोई चलेंगे फिरेंगे नहीं, अब बातचीत नहीं करेंगे, कमर सीधी करके बैठे। इसको अपने सामने करें, खुले नेत्रों से, दोनों खुले नेत्रों से आपको अपने अंगूठे के जो दोनों नाखून हैं उस पर देखना है ना। एक में गुरु जी का ध्यान करेंगे, एक में माता जी का ध्यान करेंगे। एक में गायत्री माता का ध्यान करेंगे, एक में गुरु जी का ध्यान करेंगे। एक में शंकर भगवान का ध्यान करेंगे और एक में माता पार्वती का ध्यान करेंगे, है ना। तो नाखून पर देखते रहिएगा। हम यहाँ से गायत्री मंत्र बोलेंगे, आप लोग हमारे बात दोहराइएगा। जब तक आपके ऊपर जल का विसिंचन नहीं होगा तब तक आप लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, केवल अपने अंगूठे के नाखून पर दृष्टि टिकाए रखिएगा। यहाँ से गायत्री मंत्र हम बोलेंगे, आप लोग ये भावना करिएगा गुरु के तप, गुरु के पुण्य प्राण का अंश गायत्री मंत्र के मंत्राक्षरों के साथ हमारे हृदय भवन में प्रविष्ट हो रहा है और हम गुरु से जुड़ रहे हैं। बोले गायत्री माता की जय हो। बोलिए ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात्। दयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात्। ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च न। बस हाथ जोड़िए, आप लोग हाथ जोड़ करके गुरुदेव माता जी को प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि
की जय। सब लोग ऐसे सूर्य उपस्थान की मुद्रा बनाएं। 5 देवताओं की साक्षी में आज आपका गुरु दीक्षा हुआ है, इसलिए 5 देवताओं की साक्षी में आप लोगों को संकल्प लेना है कि नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, नियमित रूप से हम अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे और अपने अंदर की एक बुराई आज आपको छोड़ना है, तो उसका भी संकल्प करेंगे। बोलिए ओम 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 अग्ने व्रत प्रते। बोलिए ओम अग्ने व्रत प्रते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। ओम आग्नेये नमः। ओम सूर्य व्रत पते ओम सूर्य व्रत प्रति व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रत पते ओम चंद्र व्रत पति व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रत प्रते ओम वायो व्रतपति व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ओम व्रतानां व्रतपति व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। बोले गायत्री माता की जय। भाइयों बहनों, अब आप सबको गुरु मंत्र तो हो चुका, सबकी गुरु दीक्षा तो हो गई, लेकिन गुरु दीक्षा सफल कब होती है? बोले गुरु दीक्षा सफल तब होती है जब आप अपने गुरु को कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं। बिना गुरु दक्षिणा दिए कुछ आपकी गुरु दीक्षा सफल नहीं होती। तो अब आपको भी गुरु दक्षिणा देना। अब आप लोग डर गए होंगे, अब तो गड़बड़ हो गया है ना, दक्षिणा देनी पड़ेगी। हाँ, दक्षिणा का नाम सुनते ही समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके जीना नहीं, अपन गायत्री परिवार के लोग हैं, है ना। पहले के गुरु अपने शिष्यों से भाइयों बहनों ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते थे जो देना असंभव हुआ करता था, लेकिन धन्य थे पहले के शिष्य, उनकी गुरु भक्ति, जो एक बार गुरु ने कहा तो उन्होंने समर्पित कर दिया। भाइयों बहनों, एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से जाकर के कहा कि गुरुदेव, मैंने धनु विद्या सीख ली, अब अर्जुन से कह दो आकर के मुझसे प्रतिस्पर्धा कर लें। तो द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा तुझे शिक्षा कहां से मिली, किसने सिखाया तुम्हें? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाई, मैंने उसी से सीख ली। तो द्रोणाचार्य ने जानते हो क्या कहा? बोले तुम्हारी गुरुदीक्षा तब तक नहीं सफल होगी, तुम्हारी विद्या तब तक नहीं सफल होगी जब तक तुम मुझे गुरुदक्षिणा नहीं दोगे, तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी। एकलव्य ने कहा, क्या चाहिए गुरुदेव? तो जानते हो क्या मांगा था द्रोणाचार्य ने? उन्होंने कहा था, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। कितने लोग अंगूठा देने वाले हो? हाथ उठाओ। 1 2 3। ये जितने हाथ उठाए ये सब ठेंगा देने वाले हैं। बोले पंडित जी उठा तो ले, बाकी जरूरत पड़े ठेंगा दिखा देंगे, हम देंगे नहीं कुछ। अंगूठे की काट करके बात हो रही है, काट करके चढ़ाया था। हाँ, और भाइयों बहनों, हमारे यहां तो यहां तक कहा गया, यह तन विष की बैलरी और गुरु अमृत की खान। और प्यारे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश कटाने पर भी गुरु की प्राप्ति हो रही तो भी वो सस्ते का सौदा है, घाटे का नहीं। और भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी गुरु माता ने मांग लिया था। उन्होंने कहा, मेरा मरा हुआ बेटा वापस ले आओ। भगवान उनके मरे हुए बेटे को वापस ले आते हैं गुरु दक्षिणा में देने के लिए। और शिवाजी के गुरु ने शेरनी का दूध मांग लिया था। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु जी ने इनका सर्वस्व मांग लिया था। गुरुदेव ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या कभी घाटे में रहे? कभी घाटे में नहीं रहे भाइयों बहनों। गुरुदेव घाटे में नहीं रहे। धर्म का सौदा घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भगवान के खेत में एक बीज डालता है किसान बाजरे की, कितना बीज वापस करता है भगवान? हजारों बीज। गेहूं की एक बीज डालते हो, कितना बीज वापस करता है? धान की एक बीज डालते हो, कितना बीज वापस करता है?
दुगुना, चौगुना, 10 गुना, 12 गुना, 60 गुना, 100 गुना करके भगवान वापस करता है। उसी तरीके से भाइयों बहनों, जब आप अपने गुरु को भगवान के कार्य में 1 रुपया लगाएंगे तो जरूरत पड़ने भगवान तुम्हारा 100 रुपया लौटाता है, और 100 रुपया देंगे तो 1000 लौटाता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना देते हैं, कितना बोते हैं भगवान के खेत। आज नहीं, समय आने पर भगवान जरूर देंगे। कहते हैं चिड़िया चोच भर ले गई, घटे न नदी के नीर, और दान दिए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। गुरु को देने से धन घटता नहीं भाइयों बहनों। गुरु तो परीक्षा लेता है कि मेरा शिष्य कितना दे सकता है। और भाइयों बहनों, जब शिष्य उस परीक्षा में पास हो जाता है तो गुरुदेव उसको माला माल कर देते हैं, लबालब कर देते हैं। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे जब से मैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा और मैं घाटे में रहा, अभाव में रहा। नहीं भाइयों बहनों, माला माल हो गया। वो कंगाल जरूर रहा होगा, लेकिन जब से गुरु से जुड़ा माला माल हो गया। इसलिए आज आपको दक्षिणा में देनी क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। रावण कहां रहता था? रावण लंका में रहता था। लंका कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। रावण किसका प्रतीक है? रावण बुराई का प्रतीक है। आज जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर, आज इस गुरु दीक्षा के अवसर पर अपने गुरु दक्षिणा को देने के लिए भाइयों बहनों, आज लोग जो मांस खाते हैं वो मांस खाना छोड़ दिए, क्योंकि हमारा भोजन नहीं है। शाकाहार को अपनाइए, और जो कुछ नशा करते हो वो नशा करना छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, तो आज गुरुदक्षिणा स्वरूप एक एक बुराई छोड़ने का संकल्प करेंगे। और भाइयों बहनों, अगर आपके मन में भाव बने कि शांति कुंज गुरुद्वारे के लिए, अपने गुरु के लिए हमें कुछ रुपया पैसा देना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग मांगने वाले लोग नहीं है। अगर कभी मांगते हैं हमारे भाई, बोले हम चंदा वसूलने गए थे, अगर ये मांगने गए थे तो अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं। इनके जीवन का संकल्प है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मोह न आवत लाज। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार कभी अपने लिए नहीं मांगता, लोक कल्याण के लिए मांगता है। अगर आप लोग देना चाहें तो अपने हाथ में वो रुपया पैसा रख सकते हैं गुरुदक्षिणा स्वरूप, और अपने अंदर की एक एक बुराई, थोड़ा थोड़ा पुष्प ले लीजिएगा अगर वहां पर होगा, अक्षत पुष्प, जो भी रुपया पैसा आपको देना है, अगर आपके पास हो तो लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अक्षत पुष्प ही दे देना आप लोग। हाँ, अक्षत पुष्प ले लीजिए, और जो बुराई छोड़ना है उसका आप संकल्प करिए। अभी नहीं, पहले संकल्प होगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सदस्य ब्राह्मणवती प्रार्थ श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनोन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे विदखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ। अपना अपना नाम लीजिए। अमुक अमुक नामाहम, अपना अपना नाम लीजिए, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना। सब लोग बोलिए हमारे साथ, बोलिए श्रुति। श्रुति, सुरती नहीं, खैनी नहीं, श्रुति। हाँ, अब इसके बाद बोलिए स्मृति। स्मृति, पुराणोक्त पुराणोक्त फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात ज्ञाता ज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थ आत्म कल्याण आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थ गायत्री महाविद्यायाम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकम युग ऋषि युग ऋषि वेद मूर्ति वेद मूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा आचार्य आचार्य वंदनीय माता वंदनीय माता भगवती देवी भगवती देवी शर्मणा च शर्मणा च निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः तयोः प्राण प्राण तपः तपः पुण्यांशम पुण्यांशम स्वान्तः करणे करणे दधामि दधामि तत् तत् साधयतुम साधितुम च च समय समय प्रतिभा प्रतिभा साधना नाम साधना नाम एकांशम। एकांशम। भाइयों बहनों, आप
जो 1 रुपया 2 रुपया प्रतिदिन का निकालेंगे उसका आप लोग संकल्प कर लीजिए, और जो बुराई छोड़ेंगे उसका संकल्प कर लीजिए। और बोलिए, नव निर्माण नव निर्माण कार्येषु कार्येषु प्रयुक्तुम प्रयुक्तुम गुरुदक्षिणायाः गुरुदक्षिणायाः संकल्पम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए और बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये गुरु जी की माँ गायत्री की झोली आपके पास में जा रही है। आप माता गायत्री की झोली में, गुरु जी की झोली में जो कुछ भी डालना चाहें आपके पास हमारे भाई लेकर के जाएंगे, उसमें डाल दीजिएगा।